कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मार्जन है। तो आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न ये है कि अगर हमारे भाग्य में सब कुछ है, अगर हमारे भाग्य में सब उपलब्धियां लिखी है, सब कुछ लिखा है, तो भाई हम लोग मेहनत करें क्यों? हम लोगों को मेहनत करने की क्या जरूरत? अगर हमारे भाग्य में सब कुछ लिखा है तो हम मेहनत करें क्यों? इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। इसका सिंपल ये जवाब है कि अगर हमारे भाग्य में सब कुछ है तो हम मेहनत इसलिए करेंगे ताकि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सके, उस चीज़ को हम हासिल कर सके। इसलिए कहने कि हम मेहनत करते हैं अगर हमारे भाग्य में सब कुछ है। दूसरी बात है कि गीता इसमें क्या कहती है। गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 6 में लिखा है, यम यम वापि स्मरण भाव तज त्यंते क्लेवरम त तमे वृत्ति कौन्तेह सदा तद स्वभावित। मतलब मृत्यु के समय या कर्म के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ कार्य करेगा या शरीर को त्यागेगा, उस भाव को प्राप्त होगा। आप जिस भी भाव से काम करोगे, अगर आप खुशी खुशी भाव से काम करोगे तो आपको खुशी खुशी उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे क्या यार एक काम है, क्या यार इतना बर्डन वाला काम है, तो आपको फिर परिणाम भी फिर बर्डन वाले ही मिलेंगे। मतलब आप जिस एंगल से काम करोगे, जिस एंगल से अपना कार्य करोगे, तो उस एंगल से आपको उस कार्य के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही होगी कि खुशी खुशी आपको काम करना चाहिए। बात कई बार आपको बैठे बैठाए ही चीज़ें मिल जाएगी, कई बार आपको बैठे बैठाए ही सुख सुविधाएं मिल जाएगी, बस आपको उसका आस्वादन लेना होगा। जैसे एक बच्चा है, बच्चा बोलता है मम्मा मम्मा मुझे मैगी खानी है। मम्मा बोलती है कोई बात नहीं बना देते हैं। मम्मा फिर बना देती है और फिर बच्चा क्या करता है, छुरी कांटे की मदद से विद द हेल्प ऑफ फॉर्क से कहने की उस मैगी को उठाता है और उसको कहने की मुँह में डालता है और उसका आस्वादन लेता है। कई बार आपको बैठे बैठाए ही चीज़ें मिल जाएगी, बस आपको उसका आस्वादन लेना होगा। और जब आपने उसका आस्वादन लिया और उसका सही ढंग से यूटिलाइज किया तो आपको उसका परिणाम भी श्रेष्ठ मिल सकता है। पर विडंबना की बात है कि हम और आप सही ढंग से चीज़ों को यूटिलाइज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उस टाइप से डेवलप नहीं हुई होती है। पर आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पर आपके पीछे ना कोई बैकग्राउंड होगा, ना आपके पीछे कोई फिगर होगी, बस आपको खुद खड़े होकर अपनी मेहनत करनी होगी। मतलब कई बार आप घर में इतने अकेले होंगे कि आपको खुद मैगी बनानी होगी और खुद उसका सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा, तभी आपको श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। मतलब आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जहाँ पर आपका कोई नहीं होगा, जहाँ पर आपको कोई बैकग्राउंड फिगर नहीं होगा, बस आपको खड़े होकर अपनी मेहनत को अंजाम देना होगा, तभी आपको श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। तो ये निकला कि हमारे भाग्य में अगर सब कुछ है तो हम मेहनत इसलिए करेंगे ताकि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।